इधर देखिए सभी लोग, पहले हमने इसके पहले गॉस का प्रमेय पढ़ा है। तो गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं पूछा जाए थोड़ा, उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए बताइए, आप ही खड़े हुए, रवि चौहान खड़े हुए, बताइए गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस में उपस्थित आवेश का 1/ε। ठीक, देख लीजिए, परिभाषा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यानी कि यहाँ पे Q आ जाएगा, Q/ε गुना। ये आपको गॉस का प्रमेय पढ़ा दिया गया था। बैठ जी, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग थोड़ा, इसको हम पढ़ चुके थे, इसके द्वारा जो अनुप्रयोग चल रहा था उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हेडिंग जो है, हेडिंग को देख लेते, पहले ध्यान दीजिए, इधर देखो भाऊ, समरूप आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष मैंने कैसा गोला, खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा पूरा आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, और ये लास्ट कंडीशन है, 5वां अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का। इसको समझ लेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल चलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि ये कैसा गोला है बताइए तो थोड़ा, खोखला गोला। कैसा गोला है? खोखला मैंने समझ रहे, भीतरी कुछ भी नहीं है, एकदम खाली खाली, समझ रहे हैं ना। गेंद मान लीजिए, गेंद के अंदर कुछ नहीं होता है ना जी। तो ये कैसा गोला बताइए? खोखला गोला है। हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि माना एक गोलीय कोष है जो कि खोखला गोला है, और इस पे प्लस आवेश एक समान रूप से क्या कर दिया गया, आवेशित कर दिया। देखिए बात को कितना जबरदस्त समझना है। पहले तो हम समझे, एक बात बताइए, चुंबक के कारण जो उत्पन्न चुंबक जो क्षेत्र होता है उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ये तो आपको समझ जाना है कि जो चुंबक के कारण उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और जो आवेश के कारण उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये देखिए, इतना के बाद हम समझेंगे अच्छे से, पूरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसका सेंटर क्या है बाबू? सेंटर O है। अब देखिए इसकी त्रिज्या हमने कितना लिखा है? कैपिटल R। क्या लिखे हैं? कैपिटल R। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल R लिखे, हमने लिखा कि माना R त्रिज्या का एक गोली, यानी कि एक खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर प्लस आवेश को क्या कर दिया गया? आवेशित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बच्चे इधर देखिए, इधर ध्यान दें। तो यहाँ R, ये त्रिज्या क्या है? R है, R त्रिज्या है, और इससे सुन लीजिए, R दूरी पर, कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिए? P, और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं बोला हूं कि कम से कम यहाँ कंडीशन कितना होगा जी? 3 कंडीशन होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे से। ये खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R है, और केंद्र क्या है? O है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक बार तो यहाँ ज्ञात करना है, अब एक बार यहाँ ज्ञात करना है, दूसरी बार कहाँ ज्ञात करना होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। दूसरा जो कंडीशन होगा इसी में मैं बता देता, लेकिन तीनों कंडीशन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन में पहले कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। पहले इधर देखिए, ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा बताइए? O हो जाएगा, और इससे एक बार कहाँ पृष्ठ बनेगा जी? यहाँ R दूरी पे। इसका त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। यहाँ पे एक बार बिंदु कौन बनेगा? P। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक तीसरा मैं कंडीशन बता रहा हूँ। मैं बोला यहाँ पे कितनी स्थितियां संभव बताइए? 3 स्थितियां संभव है। इसका एक सेंटर हो गया O, इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R, और एक बार इससे दूरी यहाँ पे, और ये बिंदु कितना ले लेते हैं? R दूरी पे। ये बिंदु कितना? P ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, 3 कंडीशन में बताऊं, ये भी क्या है? एक समान रूप से क्या है जी? आवेशित है। तीनों को ध्यान से समझना है बच्चे। इधर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक बार क्या किए हैं, देखो मान लो एक खोखला गोला है, मान लो घर है, तो एक बार घर से बाहर हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार एकदम इस पे, ये जो सेंटर है एकदम दीवार पे मान लीजिए सटा हुआ है, तो यहाँ आप निकाल ले रहे हैं, और तीसरी बार घर के कहाँ निकालेंगे? अंदर।
अब एक बात तो कल ही मैंने प्रूव कराया था कि जब आवेशित कोई जगह हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, वो तो स्पष्ट है कि यहाँ पे ई का मान 0 आएगा तीसरा वाले कंडीशन में। लेकिन हम तीनों कंडीशन ला के आपको दिखाएंगे। कितने कंडीशन बनने बताइए, 3 कंडीशन बन रहा है। एक बन रहा है बाहरी, ई ब्राहा निकालेंगे, राइट, और एक निकालेंगे ई पृष्ठ, ये पृष्ठ पे बन रहा है, और एक निकालेंगे ई आंतरिक, ये कहां बन रहा है, अंदर बन रहा है। 3 कंडीशन संभव है। कितना कंडीशन, 3। अब ध्यान दीजिएगा, खोखले गोले को यदि प्लस आवेश से हम आवेशित कर दिए और उसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ऐसा 3 कंडीशन है। एक बार यहां ज्ञात हो सकता है बाहर, एक बार पृष्ठ पर, और एक बार अंदर। 3 कंडीशन। अब इस तीनों कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन में जरूर आपको ये बात दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है जी, देखिएगा। अच्छा बताइए, हाई आर बड़ा है कि हाई आर बड़ा है, कौन आर बड़ा है, ऐसे बताइएगा, स्मॉल आर। यहाँ अरे दूरी की बात हो रही ना, तो कौन बड़ा है, मैंने जिधर इसका मुंह खुला हो गई बड़ा कहलाएगा ना जी। तो एक कंडीशन बना आर ग्रेटर देन आर। ये आर कैसा है, तो ये त्रिज्या है, और ये आर क्या है, तो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है, 2 बिंदु के बीच की दूरी। दूसरा कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या फॉलो करता है बताइए, आर और आर दोनों आपस में क्या है, आर और आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मैं बोला 3 कंडीशन होगा। अब तीसरा कंडीशन देख लेते क्या हो रहा है बताइए। तीसरा कंडीशन हो रहा है, आर जो है ना वो छोटा है, चाहे इसको लिख लीजिए ऐसे, कैपिटल आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से। ठीक है, तो कैपिटल आर बड़ा हो गया किससे, स्मॉल आर से। यानी इधर देखिए, तनी है नहीं, ध्यान दीजिए, काम मैंने एकदम खाली बतियाने में लगे रहेंगे, कौन सा बात हो। इधर देखिए, तो ये देखिए, एक कंडीशन यहाँ पे ज्ञात करना है, एक यहाँ पे ज्ञात करना है, एक यहाँ पे ज्ञात करना है। तीनों ही दशाओं में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले को मैं पहले बना के दिखाता हूँ। तो इन दोनों को मैं फिलहाल मिटा दूँ, अभी इन दोनों को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा केस और तीसरा केस अभी मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। किस कंडीशन को पढ़ाने वाले हैं, पहले कंडीशन को। दूसरा और तीसरा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इस दोनों को मैं फिलहाल मिटका रहा हूँ। कितने कंडीशन है बताइए, 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन फिलहाल पढ़ा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आर क्या है जी, बड़ा है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये आर जो है इससे बड़ा है, और इस कंडीशन को देखिए। इधर देखिए, गर्मी का सीजन चल रहा है, लालमी किनने जाते हैं, लालमी खरीदे हैं। जब लालमी खरीदा जाता है तो देखिए क्या किया जाता है, जाके पहले कहिएगा कि मीठ नहीं, मतलब क्या मीठा होगा कि कैसा होगा, तो वो क्या करेगा कि एगो ठेपी काट के देगा आपको, और ऐसा काट के निकाल के देगा, और वो निकाल के आप खाइएगा तो कहिएगा हाँ बड़ा बढ़िया है, पूरा दे दीजिए। वो जो ठेपी है, वो ठेपी पूरा को बता दे रहा है कि पूरा का मतलब कंडीशन क्या है। वही ठेपी यहाँ पे निकालने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे क्या निकालने में, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए सुनिए, गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। मैंने बोला था कि ये जो होता है बंद पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ, बंद। ये कैसा भी हो सकता है, आयत के आकार का, बेलन के आकार के, गोले के आकार का, कैसा भी गॉसियन पृष्ठ हो सकता है। अब ध्यान दें, जैसा लेंगे उसका क्षेत्रफल भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए बाबू ये आर है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है जो कि गोले का त्रिज्या है, और आर दूरी पर एक बिंदु का मान है पी। बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इधर देखिए बाबू, ऋषभ इधर 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 ध्यान, आपका ध्यान किधर, इधर पढ़ाई हो रहा है, इधर 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 देखिए, इधर ध्यान दीजिए। R दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखिए यहाँ पे टन 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 होते होते आ जाएगा, और ये टेढ़ा हो रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ का चर्चा कर लिया ना। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ होता है बंद होता है, तो मैंने इसको बंद कर लिया। अब इसके हिसाब से हम इसको निकालने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात तो आप जानते हैं, प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी जी, इधर ही ना होगी, बाहर की ओर। और ये यहाँ पे चूंकि हम एक ठेपी बोले हैं ना अभी थोड़ी देर पहले कि एक ठेपी यहाँ पे काट लेंगे, देख रहे हैं ना, ये ठेपी बताएगा। मान लीजिए पूरा तरबूजा है, तो ये ठेपी ना छोटा सा काट लिया। ये अल्पांश को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डीएस कहते हैं ना जी। जो छोटका सा डीएस है ना कहेंगे, छोटा सा ठेपी, पूरा तरबूजा थोड़ी ना है। पूरा तरबूजा रहेगा तो खाली यस हो जाएगा, समझ रहे हैं।
और छोटा सा तरबूजा। अब तरबूजा चाहे कुछ कोई भी हो, कभी भी किसी भी पृष्ठ के लंबवत उसकी दिशा होती है। किधर होती है? तो ये जो हम पृष्ठ माने इसकी दिशा इधर ही ना होगा, तो इसकी भी दिशा किधर है बाबू? इधर ही है। तो डीएस की दिशा भी हम इधर ही कह सकते हैं, ठीक है। तो डीएस को भी हम इधर ही दर्शा सकते हैं कि इसकी भी दिशा इधर ही है। आज जब दोनों की दिशाएं सेम होती है तो आपको पता है गॉस के प्रमेय, विद्युत फलक, ये सारा बात आपको पढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम छोटे से इसका निकाल रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे उत्पन्न विद्युत फलक क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डी फाई इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा ईडीएस। क्या हो जाएगा? ईडीएस। और आपको पता है ईडीएस को जब हम मतलब अदिश गुणनफल को जब हम डॉट प्रोडक्ट को जब चेंज करते हैं तो कॉस थीटा मिलता है। क्या मिलता है? कॉस थीटा। तो ये मिल जाएगा हमको ईडीएस कॉस थीटा। लेकिन देखिए ये जो भी मिला कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? कोई बात नहीं, डॉट हटा। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? जब दिशाएं दोनों की समान हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। थीटा का मान मैंने बता रखा है कि जब दोनों की दिशा सेम है तो थीटा का मान कितना होगा? 0। तो यहाँ पे अगर जो मैं 0 रख दूं तो डी फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 इसका मान क्या होता है? 1। तो डी फाई इक्वल टू क्या मान मिल गया? ई डी एस। अब आप देख रहे जो निकला है ये किसका विद्युत फलक निकला है जी? तो इस ठेपी का, इस डीएस का, इस अल्पांश क्षेत्रफल का। अल्पांश क्षेत्रफल के चलते हम पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालेंगे क्षेत्रफल। जब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला था कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। देखिए समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? डी फाई, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस लिख देंगे, ठीक है। और देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है डी फाई का क्या हो जाएगा? वनली फाई, फाई ई हो जाएगा, ई कर लेते हैं या वनली फाई कर लेते हैं, ठीक है। ये फाई हो गया। अब आगे ई को हमने कॉमन ले लिया। डीएस, डीएस मैंने कौन चीज? छोटा सा। मैं बोला था समाकलन कैसे रूल होता है, छोटा सा का समाकलन करेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। और यस यहाँ गोला का न क्षेत्रफल है, अगर जो आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे फाई इक्वल टू ई 4 पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ पे इतना कंडीशन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का लिए तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम याद करेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या था बताइए? अभी मैं बोल रहा था, इतना हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? चलिए गॉस के प्रमेय से। इधर ध्यान दीजिएगा, गॉस का प्रमेय क्या पढ़े आप? फाई ई बराबर फाई बराबर क्यू बटा क्या पढ़े? चलिए लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और यहाँ पे फाई बराबर क्यू बटा क्या पढ़े जी? एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन क्या हो गया? 2। अगर जो इन दोनों की हम तुलना करा लें, चूंकि गॉसियन पृष्ठ का काम हुआ था, दोनों के तुलना करा लेते। देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण किसकी बाबू? 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? आप देखिए फाई का मान ई 4 पाई आर स्क्वायर है और फाई का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे काम करता, हमको ज्ञात क्या करना सही बताइएगा ईमानदारी से? हमको ई का मान ज्ञात करना है, तो है तो चाहिए नहीं हमको, इसको हम बराबर की इधर भेज देंगे, भगा दे इसको। चलो लाइन के इस पर आएगा, इधर ये दोनों लाइन है ना, इसके इस पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये इधर गुणा में इधर जाके क्या कराएगा? भाग 4 पाई आर स्क्वायर होगा और इक्वल टू क्या बचेगा? ई। इसको थोड़ा सटीक लिख देते हैं, सही लिख देते हैं। कैसे? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? ई। ये ई किसका मिला है? बाहरी का। किसका मिला है? बाहर। यानी देख लीजिए, अगर जो कोई खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर प्लस आवेश आवेशित है, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या है? R है, उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या किए हैं? इस बिंदु P से गोला करते हुए एक जो है
कल्पना की है गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ का कल्पना की है। और गॉसियन पृष्ठ का जैसे कल्पना की है, हम यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लिए ds, ds का क्षेत्र विद्युत दिशा भी किधर, इधर ही होगा, और इस प्लस के कारण इस विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगा। दोनों की दिशाएं सेम है तो थीटा का मान क्या होगा, 0। अब इसके हिसाब से कुल विद्युत फ्लक्स इस छोटका पे, ये जो ठेपी लिए थे ना बाबू, इस पे विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो d फाई इक्वल टू eds होता है। क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि eds cos थीटा मिल जाता है। eds cos थीटा हो गया, थीटा का मान कितना रख दिए, 0, तो cos 0 अंश का मान क्या था, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो d फाई इक्वल टू eds हो गया। अब मैं क्या बताया, इतने का तो क्षेत्रफल हम निकाल लिए, लेकिन इतना का निकालने से हमको कोनो लाभ नहीं है, हम पूरे का निकालना चाहते हैं। और जब पूरे का निकालना चाहते हैं तो होगा क्या, सुन लीजिए। तो पूरे के निकालने के लिए हम समीकरण को समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ समाकलन का सिंबल लगाया। देखो डी फाई लिखा है ना, मैंने छोटा सा का ये दिया है फलस, तो छोटा फलस का पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा फलस। समझ में आ रहा है, तो छोटा का क्या हो गया, बड़ा, छोटा छोटा, मान लो ये छोटा छोटा ठेपी ऐसे मिला देंगे पूरा, तो पूरा बड़ा ना निकल जाएगा। तो ये समाकलन करके बड़ा निकल गया। ये ई को बाहर हमने निकाल लिया, ds का क्या हो गया, s, s क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम लिखना चाहें तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हम लिख दिए। अब हम चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे s का मान लिख दिए 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या हुआ है सुन लीजिए, इतना होने के बाद इसको इक्वेशन 1 माने, और चूंकि ये गॉसियन पृष्ठ पे सारा कहानी हुआ है इसलिए हम लिखे गॉस के प्रमेय से। तो फाई बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, चूंकि यहाँ फाई है यहाँ फाई, दोनों फाई आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या कर दिया, तुलना करा दिया, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब हमको मान चाहिए ई का, तो ये इधर एक्स्ट्रा दिख रहा था, इसको मैं गुणा में था, बराबर की इधर भेज दिया, तो इधर आके क्या करा दिया, भाग। अब जो भाग कराया है इसी पोजीशन को क्या किए हैं, तो सही से लिख दिए, q को हेने भेज दिए, r स्क्वायर को हेने भेज दिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सीधा लिख दिया। क्या है कि इसका मान होता है ना जी, क्या होता है, 9 गुणे 10 के घात 9। तो आप देख सकते हैं पहला कंडीशन को मैंने प्रूफ किया है, दूसरा और तीसरा तुरंत हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, नंबर 1 डालिएगा, बता रहा हूं, और क्या लिख के रुकिए, नंबर 1 डालिएगा और r ग्रेटर देन r लिखिएगा, तब इसको फटाक से फाइनल कीजिएगा। पेपर में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। बात नहीं, इधर इधर यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अरे टूट जाएगा ब्रेंचर, सरकारी आदमी नहीं है, इधर ध्यान दो। ए ब्रेंचर टूट जाएगा, आ गया, इधर देखो इधर। ए सुनिए, फिर अल्लाह हो रहा है, इतना अल्लाह होगा तो पढ़ाई होगा। शांत रहिए, शांत रहिए, सुनिए इधर, ये फाइनल कर लिए, देखिए शांत रहिए बाबू, पीछे बात ना करो, फिर से बात हो रही है, अच्छी बात नहीं। इधर देखिए, पहला कंडीशन सबको समझ में आ रहा है, चलो पहला कंडीशन को याद रखो। दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, दूसरा कंडीशन क्या था बाबू, बोलो। है दूसरा कंडीशन था r इक्वल टू आर। इधर देखिए ऋषभ, इधर देखिए, नहीं इधर देखिए, तो यहाँ पे आइए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बात खत्म। जब बात है आप यहाँ पे आ जाइए, बात खत्म कीजिए। इधर देखिए r इक्वल टू क्या है, r, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब r बड़ा था, ये वाला r बड़ा था तो मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे दोनों r क्या है जी, बराबर है। अब देखो दोनों r बराबर है तो p कहाँ लेंगे, यहाँ पे ना। अब ये पूरा जो है गॉसियन पृष्ठ, इसी को मान लेते हैं। अब जब इसको गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं तो यहाँ पे जो निकालेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगा, अल्पांश भी यही होगा, मतलब हम कह रहे हैं जो निकालेंगे वो भी आंसर भी क्या आएगा, यही आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सुन लीजिए, लिखते हैं इसमें समीकरण 1 से, किससे लिखते हैं, समीकरण 1 से। दूसरा नंबर कंडीशन डाल लेंगे, r इक्वल टू आर लिख लेंगे, ये फिगर बना लेंगे, वही टोटल कंडीशन है, समीकरण 1 से लिख दीजिएगा। और समीकरण 1 में बताइए क्या था, समीकरण 1 में आपने ये कैपिटल ये लिया था ना, आज यहाँ पे
ई सतह, क्या लिख देंगे, ई सतह, ये ई बराबर लिखे थे ना बाहरी के लिए, अभी क्या लिखे, ई सतह 1/4πε0 और Q बटा आर स्क्वायर, आर के जगह पे कैपिटल आर लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो गया दूसरा नंबर, कंडीशन फाइनल हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए नंबर दूसरा कंडीशन, इतना ही लिखना है बस, दूसरा कंडीशन में इतना ही लिखना है, नोट कीजिए। हाँ, तीसरा नंबर, तीसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा तो फाइनल उतार ले सभी लोग। अब तीसरा कंडीशन पे पूरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये हमारा तीसरा कंडीशन हमें बताने चला, इसको पूरा पूरा ध्यान देते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आर क्या है बाबू, आर लेस देन हो जाएगा ना, माने इस आर का मान है जिधर ये खुला होगा वो बड़ा होता है। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, ओ, और ये क्या होगा, कैपिटल आर, और ये ले लेंगे स्मॉल आर यहाँ तक। अब इस स्मॉल आर पे एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और यहाँ पे एक अल्पांश लेंगे, कौन सी, ds। तो ds का क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगा, और ये ds की भी इधर ही दिशा होगा। अब कंडीशन क्या है सुन लीजिए, ये भी तो गोला ही ले रहा है ना, तो गोले के कारण यहाँ भी तो टोटल वही बात उत्पन्न होगा, लेकिन एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। तो यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, इधर देखिए, इधर देखो बाबू, दिमाग खराब है, कौन सा बात हुआ, इधर देखो सत्यम, इधर इधर है ना, हो गया। मने मैं अब 12th के बच्चों को इतना समझाऊं कि पढ़ लो, तो हम समझाते कौन, मैं जानते हो ना, फूंक देंगे। हाँ, इधर देखो, है ना, देखो, ध्यान दीजिए इधर, इधर देखिए। अब यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की हमने चर्चा किया है, और जैसे चर्चा किया यहाँ भी वही बात निकल के आएगा, क्लियर बात है। लेकिन यहाँ आर को हम चेक कर रहे हैं, और एक और कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। कल मैंने प्रूफ किया था कि जब भी कहीं आवेश आवेशित हो तो उसके बीच सेंटर में जो उसके जो खोखला गोला है, तो ऊपर ना आवेश है जी, अंदर उसके Q का मान क्या होगा, 0। अंदर Q का मान क्या होगा, अंदर आप Q का इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 0, यानी कि सब जगह का जो आवेश का योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ Q का मान क्या भर दीजिएगा, यहाँ आंतरिक लिख दीजिएगा, आंतरिक, और यहाँ 1/4πε0, और यहाँ 0/r²। तो ये तो खत्म हो गया, ई अंतः का क्या आ गया जी, अंतः भी लिख सकते हैं, ई अंतः का आ गया 0। यानी आपको याद कर लेना है, 3 सतह मैंने पढ़ा दिया, तीनों सतह में एक बार पढ़े थे, r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, r लेस देन r, 3 कंडीशन पढ़े। तीनों में आप देख लीजिए, अंदर क्या होता है, सतह जो बिल्कुल अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो ये नोट कर लीजिए, इसको भी तीसरा कंडीशन क्या हुआ। यहाँ पे सुनिए, बता रहे हैं, यहाँ पे जब सुनिए, किसी भी पृष्ठ के अंदर, गोलीय पृष्ठ है, उसके बाहर अगर जो धन आवेश आवेशित है तो अंदर Q का मान होता है 0, अंदर आवेश का मान क्या होगा, 0। तो ये जो कंडीशन आया था, सॉल्व करूंगा तो जो पहला कंडीशन पढ़ाया था ऐसे ना आया था, तो यही आएगा इसका भी। तो मैं मान लिया समीकरण 1 से, और यहीं पे कंडीशन लिख दिया, और यहाँ पे Q के जगह पे हम क्या रख दिए, 0, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, अंदर, और अंदर Q का मान क्या होगा, 0। तो जब Q का मान 0 रखिएगा तो ये सब गुणा भाग में ना है, सब कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई अंतः का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो कभी भी आप याद कर लीजिए कि जो गोला के अंदर अगर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कभी भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बाहर ज्ञात करनी हो तो यही फार्मूला, बस यहाँ पे स्मॉल r² होता है, और सतह पर ज्ञात करनी हो तो ई सतह का मैंने फार्मूला यहाँ बता दिया है। आज जब अंदर ज्ञात करनी हो तो अंदर के लिए आवेशी 0 होता है, तो पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फाइनल कीजिए।